आप सभी के बीच के बाद हम क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर लेके आए हैं। एग्जाम में चलने वाला है एकदम बिल्कुल वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में आएगा, कई बार आ भी चुका है। लेकर के हम आप सबों के बीच आए हैं। आप थोड़ा सा चलिए क्या क्या कर रहे हैं। जाएगी मंजिल भटकते भटकते ही सही, रात वो है जो घर से निकले ही नहीं। इसी के साथ हम आप लोगों के बीच 40-50 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं जो आपको परीक्षा में एकदम खूब देखने को मिले। तो आइए चलते हैं आपके बीच। क्या है विरल माध्यम में सघन माध्यम की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? आपको पता है विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है? जब प्रकाश हवा हवा हो गया विरल माध्यम, और कांच क्या हो गया सघन माध्यम। जैसे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, प्रकाश की चाल ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? प्रकाश की चाल सघन माध्यम से, सघन माध्यम हो गया आपका कांच, और विरल माध्यम क्या हो गया आपका? ये वायु हो गया। सघन से जैसे विरल में जाएगा, इसकी चाल जो है बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिक होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ रहे हैं। कह रहे हैं कि पानी से भरी बाल्टीन गहराई कम दिखाई देती दिखती है, कारण क्या है? पानी से भरी बाल्टीन कम कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि शर्ट हल्का सा ऊपर करते हैं, लगता है कि कम से में जो कोई सिक्का गिर गया है या कोई चीज गिर गया है तो उठा लेंगे, लेकिन पता चलता है कि जैसे हम वहां पर हाथ डालते हैं कम से जो है शर्ट हमारा भीग जाता है। क्यों? उसका एक रीजन है अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब ही होता है धोखा। क्या होता है? धोखा। जैसे उसमें देते हैं उठाने के लिए तो शर्ट भीग जाता, क्योंकि सिक्का रहता है ज्यादा गहराई पे और हमको प्रतीत होता है कम गहरा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन। क्या हो जाएगा इसका? अपवर्तन। सर अपवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कर रहा है दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में होने वाला दर्पण हो गया। तो जाते हैं नाई की दुकान पे तो देखते हैं बड़ा बड़ा दर्पण लगा होता है। ये जो दर्पण होता है आपका, ये होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का गुण है, उसका काम है चीज को बड़ा करके दिखाई देना। क्या करता है? बड़ा करके दिखाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? अब कह रहे हैं कि लेंस किससे नहीं बन पाए। लेंस बनाने के लिए लेंस का गुण है कि प्रकाश को पार से उस पार कर दे। क्या इस पार कर देना? उस पार। देखे होंगे पानी, जल जो है, जल में भी ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए और टॉर्च जलाइए तो प्रकाश क्या होता है? इस पार से उस पार चला जाता है। ये भी हो गया। इससे भी बनाया जा सकता है लेंस। के बाद कांच, कांच से तो बनाया जा सकता है। देखते हैं कांच का खिड़की लगा हुआ रहता है, आराम से उस साइड से इस साइड रोशनी आ जाता है। ये भी, इसमें भी अपवर्तन होगा। उसके बाद कहता है प्लास्टिक। प्लास्टिक का भी लेंस होता है, कांच होता है, ये होता है दर्पण होता है, दर्पण नहीं, ये लेंस होता है। रात को प्लास्टिक का, मोटा प्लास्टिक का भी बनाया जा सकता है, प्रकाश इस पार से उस पार होता है, उसका भी होगा। लेकिन मिट्टी, मिट्टी से जो है प्रकाश को आप देख लीजिएगा टॉर्च जला करके, या ऐसे भी देखिएगा, इस पार से उस पार मिट्टी प्रकाश को नहीं होने दे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी। मिट्टी से हम लेंस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तरह की निर्वात निर्गत किरण तथा अविलंब के बीच कौन को कहते हैं? निर्गत किरण और अविलंब के बीच आप तो पढ़े हैं परावर्तन का नियम। जब प्रकाश आती है, टकराती है और टकराने के वापस लौट जाती है, उसको कहते हैं परावर्तन का नियम। लेकिन यहाँ पर क्या है? आपतन कौन होगा? आपतन कौन तो परावर्तन में होता है। उसके बाद परावर्तन, जब प्रकाश की किरण आती है और वापस लौट जाती है तो परावर्तन कहते हैं। निर्गत किरण, इसका क्या आंसर हो जाएगा? निर्गत किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कह रहा है सीधा और अवर्धित। अवर्धित का मतलब होता है बड़ा। उत्तल दर्पण में गाड़ी देखें, गाड़ी में साइड मिरर लगा होता है तो उसमें होता है उत्तल दर्पण होता है। उसमें देखे हैं कभी इतना बड़ा गाड़ी है पीछे खड़ी है, उससे बड़ा बनता है? नहीं बनता है, उससे छोटा ही बनता है, तो आवर्धित तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद इसमें भी देखें आवर्धित है, ये भी नहीं होगा। आप देखे होंगे जब गाड़ी खड़ी रहती है साइड में, पीछे में गाड़ी, बाइक के या मोटर गाड़ी कोई भी है, उसके पीछे जब गाड़ी और उस साइड में जो उत्तल दर्पण लगा होता है, देखिए उसमें जो गाड़ी दिखता है सीधा दिखता है। ऐसा नहीं है कि उसका चक्का ऊपर की ओर और उसका छत जो है नीचे की ओर दिखता है, एकदम सीधा दिखाई देता है।
सीधा भी दिखाई देता है और क्या होता है साथ में छोटा भी दिखाई देता है। तभी तो हम बहुत सारा उसका व्यापक क्षेत्र होता है, बहुत सारा हम गाड़ी को एक साथ देख लेते हैं कि मेरे पीछे कितना गाड़ी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा और छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा सर्च लाइट परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट समझते हैं आप लोग, जानते हैं, समझ लीजिए। सर्च लाइट का है हम लोग टॉर्च, हथबत्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हथबत्ती बोलते हैं, अपनी भाषा में टॉर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टॉर्च बोलते हैं। उसमें जो एक दर्पण लगा होता है, आप लोग तो दर्पण समझते हैं कि ऊपर वाला जो भाग होता है जहाँ से रोशनी निकलता है, उसको शीशा होता है, वो होता है। वो नहीं होता वास्तव में। कि उसके पीछे जो होता है वो एकदम चमकीला भाग जो होता है, कटोरा के तरह जो होता है, होता है दर्पण। जो होता है दर्पण, पर है वही दर्पण जो है कैसा होता है, सर्च लाइट में होता है अवतल दर्पण होता है। कैसा होता है, अवतल दर्पण। कैसा होगा, अवतल, उत्तल तो होगा नहीं, अवतल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात, निर्वात क्या होता है, सबसे पहले बात, निर्वात का मतलब होता है शून्य। क्या होता है, जहाँ कुछ भी नहीं, जहाँ हवा भी नहीं है, क्या कहते हैं हम लोग, बात करते हैं। क्या कहते हैं उसको, बात करते हैं। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है सबसे ज्यादा होती है। कितना होती है, 3 × 10⁸ क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3 × 10⁸ ऑटोमेटिक है, जहाँ कुछ भी नहीं रहेगा वहां प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। आप लोग देखते करते हैं कि रोड पे हम चलते हैं और बहुत सारा भीड़ भड़का होता है, गाड़ियां होती हैं, लगे होते हैं, तब उतना स्पीड में नहीं जा पाते हैं। उसी तरह से प्रकाश है, प्रकाश को यदि सघन माध्यम मिल जाता है तो प्रकाश भी आगे जाने से उसका स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जहाँ कुछ नहीं रहेगा ऑटोमेटिक है, वहां सबसे ज्यादा प्रकाश होगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या चीज निर्धारित, आप लोग तो कई बार पढ़ाया गया है, जब फर्स्ट चैप्टर ही है और पहला वाला जब करते हैं पढ़ाना तो यही यही से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, तो बहुत बड़ा पढ़ा है। कह रहा है परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण थोड़ी बराबर होता है, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कहता है आपतन कोण और विचलन कोण, ये तो होगा ही नहीं, और इनमें से कोई में से हो जाएगा। आपतन कोण और परावर्तन क्या होता है, बराबर होता है, और परावर्तन का पहला नियम भी है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से चलते हैं। कह रहा है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामत क्या होता है, सब हजामत, हजामत अभी दाढ़ी बनाना समझते हैं, तो सैलून पे जाते हैं, लड़का लोग जाता है और कहता है कि दाढ़ी थोड़ा, क्यों कहते हैं हजामत, क्या कहते हैं उसे, हजामत। हजामत बनाने के लिए देखते हैं उसमें दर्पण सब लगा होता है। जो दर्पण होता है उसका काम है बड़ा करके दिखाना। बड़ा करके छोटा 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 दाढ़ी होता है, और बड़ा करके नहीं दिखाएगा, छोटा छोटा दिख नहीं पाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, दाढ़ी छूट जाएगा और बाहर निकलेगा तो लोग देखेंगे, हंसेंगे। इसीलिए उसमें जो दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है, और अवतल दर्पण क्या करता है, किसी भी चीज को बड़ा करके दिखाई देता है, तो उसको आसानी होता है सेव करने में। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश जो चलती है कैसे चलती है। हमें लोग हैं, चलते हैं तो हम लोग का गुण है इधर देखना उधर देखना, इधर अच्छा लगता है उधर की चलते हैं, लेकिन प्रकाश को ये सब नहीं है। प्रकाश जो चलती है सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में एकदम चलती है, सरपट चलती है। ऐसा नहीं है कि इधर इधर आगे में कोई गड्ढा मिल गया, पहाड़ मिल गया, घर मिल गया तो हम रास्ता चेंज कर लेंगे, उससे वो नहीं होता, उसकी कैपेसिटी नहीं है। क्या करती है, सीधे चलती है। प्रकाश की किरण की गमन जो करते हैं कैसे करती है, सीधी रेखा में। कैसे करेगी, सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। अब कर रहे हैं कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस, लेंस समझते हैं, लेंस होता है दो टाइप का, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। है फोकस की जो संख्या होती है नहीं होती है, ये तो उत्तल लेंस हो गया, और अवतल लेंस देखो, ये हो गया, कैसा हो गया, ये अवतल लेंस हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, उत्तल लेंस। और ये जो होती है फोकस की संख्या होते हैं, हाँ कितनी होती है, ठीक है। सर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। अरे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, बार पढ़ाया जाता है।
और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी, सैकड़ों दर्जनों बार आया है परीक्षा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम है, बहुत बार जब चैप्टर स्टार्ट होता है यही सब पढ़ाया जाता है कि प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है। तो कितने नियम है इसके? कितने नियम है? नियम है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होती है? वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होती है? वस्तु से छोटा क्या है? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक, आभासी का मतलब है काल्पनिक, इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होती है? छोटा भी और काल्पनिक। आप लोग गौर करके देखे होंगे, अभी बताएं, बस सुबह हम जब चेहरा देखने के लिए जाते हैं अपना, दर्पण में उठते हैं और देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। ये जो दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, फिगर बनता है, लगभग लगभग बराबर बनता है। कैसा बनता है? बराबर। ऐसा नहीं है कि रख दीजिए और यहाँ से देखिए तो दिखाई ही देगा, लेकिन जब हम पास में रखते हैं और देखते हैं तो लगभग लगभग बराबर बनता है का नहीं। चलिए आते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में अभी बताए थे ये क्या करता है, किसी को बड़ा करके दिखाई देता है, तो का नहीं, हमको तो करना है छोटा। देख लीजिए, कह रहा है कि तो एक है ए एवं, कह रहा है कि वस्तु से छोटा और आभासी, छोटा तो एकदम बिल्कुल इसमें नहीं होगा, वस्तु से छोटा और अवतल दर्प, हाँ इसमें भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, कह रहे हैं उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया है एग्जाम में। कह रहा है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का, उत्तल दर्पण है इस टाइप, ऐसे हुआ, और क्या करते हैं इसको एंड कर देते हैं, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण का, क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। तो वास्तविक तो होगा नहीं। कह रहा है कि ए और बी वास्तविक तो बनता ही नहीं है, तो ए बी कहां से आ जाएगा? इसमें हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 2026। ठीक है, चलिए। अरे समतल दर्पण द्वारा क्या बनता है? समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण जो चेहरा देखते हैं, चेहरा देखने के काम में लाते हैं, जो कहते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण का जो होता है परावर्तक होता है, कैसा होता है? एकदम प्लेन होता है। कैसा होता है? एकदम प्लेन होता है। का समतल हो, सपाट हो, उसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण हम लोग बस वह चेहरा देखते हैं, कैसा कहता है कि कैसा बनता है? हासी प्रति, सही में है कि वो क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। काल्पनिक तो होगा ही, वास्तविक तो होगा नहीं। और एवं दी जब ये नहीं होगा तो ए एवं बी जाएगा, नहीं होगा, क्या हो जाएगा इसमें से? आभासी प्रति, काल्पनिक प्रति। कैसा बनता है? काल्पनिक वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट तरफ चलते हैं। कह रहे हैं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब आपको बताए थे कि दर्पण जो है उत्तल दर्पण, कई बार जिक्र किया गया है उत्तल दर्पण के। दर्पण जो होता है गाड़ी के साइड जैसा हम लोग को देखने के लिए मिलता है, अवतल मिले नहीं मिले, लेकिन उत्तल तो कहीं भी मिल जाता है। देखो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, कोई कोई गाड़ी भी हो, साइड मिरर के रूप में दर्पण लगा हुआ होता है, एना जिसको बोलते हैं, कैसा होता है? उत्तल दर्पण। कैसा होता है? उत्तल दर्पण। उसमें देखे होंगे प्रतिबिंब जो बनता है एकदम छोटा बनता है। देखे होंगे जब देखते हैं कभी कभी हम लोग को मौका मिलता है, गाड़ी जो भी होती है, ट्रक होती है, इतना बड़ा ट्रक ट्रक का तो पूरा फिगर बनता है दर्पण, लेकिन क्या होता है उतना बड़ा बनता है नहीं, छोटा करके बनता है। उतना बड़ा दर्पण ही नहीं होता है, लेकिन बनता है तो पूरा फिगर है, इसका बनता है, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तरह के फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृशक जो होता है, कैमरा तो सभी आदमी देखे होंगे, क्या होता है कैमरा? मोबाइल तो हर किसी के हाथ में क्या होगा, का जो होता है वो लेंस होता है, लेंस लगा होता है। अरे वो कैसा होता है? देखे होंगे कभी किसी का मोबाइल खराब हुआ हो गया होगा, का जो कैमरा का जो लेंस होता है पूरा उठा हुआ होता है।
क्या होता है, उठा हुआ होता है। आपको बताए थे जिस दर्पण का परावर्तक, सॉरी, जिस लेंस का बीच वाला भाग उठा हुआ होगा उसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे उसको, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कहेंगे, क्या उसको, उत्तल लेंस। क्या रहा था उसे बना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, कह रहा है कि जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो, दर्पण में सीधा भी होगा और आकार में वस्तु के बराबर भी होगा, दर्पण होगा। आपको पता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब होता है, बड़ा प्रतिबिंब आता है। कैसा बनाता है, बड़ा। लेकिन क्या कर रहे हैं, आकार में बराबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अवतल तो होगा नहीं, उत्तल को आपको पता है, उत्तल क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो होगा नहीं। और साथ में क्या अब बच गया है, समतल दर्पण। क्या बच गया है, अब सुबह सुबह उठते हैं तो देखते हैं दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है सीधा भी बनता है और आकार में वस्तु जितना बड़ा का मुंह होता है, चेहरा होता है, उतना ही बड़ा बनता है। क्या हो जाएगा इसका, समतल दर्पण। क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइट के ख्याल से, प्रकाश के ख्याल से प्रकार का होता है। एक तो होता है जिससे प्रकाश निकलता है वो, और एक होता है जिससे प्रकाश नहीं निकलता है वो। जिससे प्रकाश निकलता है उसको कहते हैं दीप्त वस्तुएं, और जिससे नहीं निकलता है उसको क्या कहते हैं, और दीप्त। दीप्त यहाँ पर दीप भी बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, दीप भी बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए, कह रहा है जो प्रकाश जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दीप्त वस्तु। क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, दीप्त भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसको, दीप्त कहते हैं। आया बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो, परावर्तन ना होगा। पर जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं ये बात सब बताया जाता है। एक बार देख लेते हैं क्या होता है परावर्तन। परावर्तन क्या होता है, जब कोई किरण दर्पण के परावर्तक सतह पर आती है और आकर वापस लौट जाती है, तो क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ये आपतित किरण है, यहाँ पर आई और आकर क्या होता है, वापस लौट, क्यों क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहता है, परावर्तन। वही बात कर रहा है कि परावर्तन में दो एंगल बन रहे हैं, आपतन कोण और एक परावर्तन कोण। यहाँ पर बीच में जो होता है इसको क्या कहते हैं, अविलंब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विलंब कहते हैं। एक कोण यहाँ पर देख लीजिए, आपतन कोण है यहाँ पर, और एक कोण क्या है यहाँ पर, परावर्तन कोण है ना। विलंब के, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण इसको कहते हैं परावर्तन कोण। विलंब और आपतन आपतित किरण के बीच जो एक कोण बनता है इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्या कहते हैं इसको, आपतन कोण। कह है कि का मान, आपतन कोण का मान ये 60 डिग्री है। यदि आपतन कोण 60 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। कई बार पढ़ाया गया कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। लेंस, लेंस का मतलब होता है जब प्रकाश वस्तु से इस पार से उस पार चला जाएगा तो लेंस कह सकते, क्या कह सकते हैं, लेंस कह सकते। जैसे यहाँ पर देखिएगा जल में भी प्रकाश क्या होता है, इस पार से उस पार चला जाता है। कभी नहीं पता चला होगा तो देखिएगा पानी जल में भर के टॉर्च जलाएगा एक साइड से दूसरा साइड चलती है, क्या हो जाएगा, इसका भी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि इसमें बनाने के लिए नहीं किया जाता, नहीं बनाया जा सकता। क्या हो जाएगा इसका, कांच का भी बनाया, कांच में भी प्रकाश इस पार से उस पार जाया जा सकता है, जाता है। शीशा में भी जाता है। मिट्टी, मिट्टी में देखें कभी प्रकाश इस पार से पार जाता हुआ, नहीं जाता। एक बार देखिएगा किसी चीज में कहीं पर मिट्टी रख करके और प्रकाश लाइट जलाएगा इस पार तो नहीं जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह है कि उत्तल दर्पण में बनाने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण आपको अभी भी कई बार प्रतिबिंब दर्पण बताए हैं। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होगा उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं उसे, ठीक है। कर इसमें बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, आभासी होता है। वास्तविक तथा आभासी दो, आभासी होता है इनमें। वास्तविक तो एक ही दर्पण है जिसमें
हम अवतल दर्पण का क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वास्तविक भी होता है, आभासी भी होता है, दोनों प्रकार का होता है। लेकिन उत्तल दर्पण देखे होंगे, ये जो होता है सिर्फ और सिर्फ होता है आभासी पर, सिर्फ और सिर्फ दर्पण के पीछे, उसमें दर्पण के जब पीछे प्रतिबिंब बनता है तो कैसा होता है, काल्पनिक होता है, आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी होता है। यही बात कर रहा है कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होगा। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, आभासी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहां पर रखें, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। कह रहा है अवतल दर्पण, सबसे पहले देख लेते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊपरा सॉरी हाँ हुआ, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का, क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, नहीं कर रहा है इसमें अवतल दर्पण के सामने, इससे कई बार ऑब्जेक्टिव निकाला गया है, और एक कई प्रकार का इसमें निकाला जाता है। इसी में से तो इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं कि कैसे कैसे, अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का रहेगा, तो पहले हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, कर रहा है वस्तु कहाँ रखा जाए कि ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का। आपको कई बार पढ़ाया गया है कि जब फोकस पे होता है वस्तु को रखते हैं, अनंत पे बनता है, वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और अनंत पे रखते हैं वस्तु को तो कहाँ पर प्रति बनता है, फोकस पे बनता है। यदि हम यहाँ पर वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है आपको कहाँ पर बन जाता है, वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है। कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है। वक्रता केंद्र पर जो बनता है वस्तु के आकार के बराबर होता है और वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक। आपको पता है कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब दर्पण के आगे भी बनता है और पीछे भी बनता है, आगे बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, आगे। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु के समान आकार का होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हैं। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का मतलब वास्तविक में जो खड़ा होता है आदमी, उसका जो प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, किस में बनता है, कौन सा दर्पण में बनता है। अवतल दर्पण में जो है देखिएगा, कह रहा है समतल दर्पण, ऊपर में लिखा हुआ है समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है लेकिन आभासी बनता है, सही बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए, खड़ा है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। कह रहा है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब। ये तो होगा नहीं, कह रहा है आभासी के बारे में पूछ रहा है, ये होगा नहीं। कह रहा है इनमें से सभी दर्पण में, एक बार थोड़ा सा गौर कीजिएगा, देखिएगा थोड़ा सा एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा दिया, क्या किया, घुमा दिया। कह रहा है वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब समझिए, थोड़ा सा आभासी के बारे में बता रहा है। आभासी समतल में भी होता है, तल में भी होता है और अवतल में भी होता है। क्या किस में होता है, अवतल में भी होता है। अवतल में तो दोनों प्रकार का बनता है। आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, सभी में आभासी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है तेल लगा कागज होता है कैसा। आप लोग को जब चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया होगा तो एक दो दिन के बाद पढ़ाया गया होगा कि पदार्थ जो होता है प्रकाश के ख्याल से तीन प्रकार का होता है। प्रकाश के मतलब प्रकाश जो उसमें से निकलता है तीन प्रकार का पदार्थ होता है। एक होता है पारदर्शक, इससे प्रकाश आर पार हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। एक होता है अपारदर्शक। पारदर्शक क्या होता है, इससे प्रकाश नहीं निकल पाता है। जैसे मान चलिए दीवार हो गया, दीवार से प्रकाश कभी इस पार से उस पार गया है, नहीं हो गया, तो ये क्या हो गया, अपारदर्शी हो जाएगा। जैसे देखे होंगे कांच देखे होंगे, कांच से क्या होता है, प्रकाश इस पार से उस पार चला जाता है। शीशा का गेट सब देखे होंगे, प्रकाश देखते हैं दिन में खुला हुआ रहता है दुकान, शीशा गेट लगा हुआ होता है, फिर भी प्रकाश इस पार से उस पार जा करके उजाला कर देता है। वो क्या हो गया, पारदर्शी पदार्थ हो गया। और एक होता है, एग्जाम में तो ये दोनों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन एक जो होता है पारभासी होता है, पारदर्शक जिसको बोलते हैं, इसको उठा करके पूछ लिया जाता है। कहता है कि बताइए पारभासी पदार्थ क्या होता है। पारभासी पदार्थ होता है जिससे प्रकाश
का कुछ ही अंश इस पार से उस पार जा सके, उसी को क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ। क्या कहते हैं उसको, पारभासी पदार्थ। देखे होंगे यदि कागज कॉपी है, कॉपी में प्रकाश इस पार से उस पार दीजिएगा तो नहीं जाएगा, लेकिन एक पेज लीजिए और पेज को तेल में डुबा दीजिए और टॉर्च जलाइए तो प्रकाश इस पार से उस पार उसका कुछ ही अंश चला जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पारभाषक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारदर्शक तो होगा नहीं, और पारदर्शक तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका, पारभाषक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पारभाषक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब होगा। कह रहा एक अवतल दर्पण, सबसे पहले लेते हैं एक अवतल दर्पण। ये रहा आपका अवतल दर्पण, सॉरी ये हो गया आपका अवतल दर्पण। कह रहा कि यदि वस्तु को हम अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो, ये हो गया आपका ध्रुव जिसको कहते हैं, ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया अनंत। तो कह रहा है वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा गया, ये वस्तु है। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा होगा। तो कह रहा है कि आपको पता है कई बार बताया गया है कि यदि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और जब भी दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी होगा, काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक हो, और वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब होता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, कह रहा वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब, वास्तविक तो बनेगा नहीं, ये गलत हो गया। उसका वास्तविक और छोटा, वास्तविक तो होगा ही नहीं, वास्तविक दर्पण के पीछे बनता ही नहीं है, दर्पण के आगे बनता है, ये भी नहीं होगा। कहता है काल्पनिक और छोटा, छोटा तो होगा नहीं, बताए तभी बड़ा होता है। कह रहा है काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा। यहाँ पर आ गया क्वेश्चन अग्रदीप, थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन। जानते हैं हेडलाइट, जानते हैं क्या, जानते हैं हेडलाइट, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर लिख दिया अग्रदीप। देखता है कि बच्चा जान पाता है कि नहीं जान पाता है, अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अग्रदीप का मतलब होता है आगे वाला, क्या होता है, आगे वाला, और दीप का मतलब होता है दीपक। तो आगे वाला दीपक जो होता है गाड़ी सब में, अर्थात हेडलाइट, कहता है इसमें जो है प्रयुक्त जो होता है दर्पण होता है कैसा होता है, आपको कई बार पढ़ाया गया है, वो अवतल दर्पण होता है। कैसा होता है, अवतल दर्पण होता है, एकदम गोलाकार होता है। ये आ गया ऊपर में ही अवतल दर्पण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। उत्तल होगा नहीं, समतल होगा नहीं, ये दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं। तो क्लास में तो बहुत बार बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ाया गया, भूलने वाला क्वेश्चन है ही नहीं, समझे बात को, बहुत कंफ्यूजन दार क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ढंग से पढ़ेगा तो भूलने वाला है नहीं। लेकिन लड़का सब जाता है क्वेश्चन मार के आ जाता है, कहता है सही है, लेकिन जब बाद में आता है, बाद में सही से जज करता है तो पता चलता है कि क्वेश्चन क्या है, गलत है। क्या है क्वेश्चन, गलत है। यहाँ पर देखिए कह रहा है भिन्न भिन्न दिशाओं से, जैसा वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आता है आकर एक बिंदु पर मिल जाता है, अर्थात इस तरह से भिन्न भिन्न दिशाओं से। तो ये होता है, थोड़ा सा ऑप्शन पे ही चलते हैं, ऑप्शन से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। कहता है समांतर, समांतर तो होगा नहीं, कह रहा है भिन्न भिन्न दिशा से, भिन्न भिन्न दिशा से और समांतर हो जाएगा, नहीं होगा, एक बिंदु पे मिल रहा नहीं होगा। अपसारी और अभिसारी ये सभी, तो ये जब नहीं होगा तो सभी वाला ऑप्शन कट जाता है, बच जाता है दो ऑप्शन, अपसारी और अभिसारी। क्या होता है अभिसारी और अपसारी, अभिसारी का मतलब होता है विभिन्न दिशाओं से आकर के एक जगह जमा हो जाना। जैसे देखे होंगे हम लोग कोई फंक्शन करते हैं तो कार्ड बांटते हैं, तो कार्ड बांटने के दरमियान उसके बाद जिस रोज फंक्शन होता है तो क्या होता है, उस रोज विभिन्न दिशाओं से जो हम लोग का गेस्ट आता है हम उसका अभिनंदन करते हैं। क्या करते हैं, अभिनंदन। तो अ से अभिनंदन और अ से अभिसारी, क्या हो जाएगा, अ से अभिनंदन और अभी से अभिनंदन और अभिसारी, दोनों एक जैसा वर्ड है, इसलिए हम इसको पकड़ लेंगे और इसको क्या करेंगे, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है। कर है कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। तो कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण है और उसका वक्रता त्रिज्या क्या है, 32 cm। पता है कई बार पढ़ाया गया है, ये बीच में फोकस होता है और यहाँ पर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस की दुगुना होती है, कितनी होती है, दुगुना होती है।
इसमें दिया है क्या, कह रहा है वक्रता त्रिज्या, अर्थात यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी जो है कितना है 32 cm है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, इसका आधा होता है, तो क्या हो जाएगा 16 cm हो जाएगा, कितना cm हो जाएगा 16 cm। लेकिन थोड़ा सा एग्जामिनर क्या क्या ट्विस्ट कर दिया, प्लस में भी दिया है और माइनस में भी दे दिया है, क्या क्या है प्लस और माइनस दोनों में दे दिया है। तो क्या करें, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको उत्तल दर्पण में काल्पनिक होता है और ये आपतित किरण की दिशा में प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो हम क्या चलेंगे यहाँ पर सी नंबर +16 के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कह रहा है कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है क्या कहते हैं, कहता है वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है, देख लेते हैं अवतल दर्पण में। यह है अवतल दर्पण आपका, यहाँ पर ये हो गया पोल, ये पोल हो गया, और यहाँ पर जो है ये पोल होने के बाद यहाँ पर वक्रता केंद्र हो गया, और ये वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो रेखा गुजर रही है इसको कहते हैं प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रधान अक्ष कहते हैं। तो एक ही नंबर में है प्रधान अक्ष के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दर्पण का सूत्र, ये तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कंफ्यूजन करके क्या करता है गलती मार लेता है, क्या करता है गलती मार लेता है। दर्पण का सूत्र भी और लेंस का सूत्र भी एक जैसा होता है, सिर्फ अंतर होता है तो माइनस का प्लस का होता है। क्या होता है, माइनस प्लस का होता है। क्या होता है, माइनस प्लस का। इसको हम कमेंट में आप थोड़ा सा हमको बताइए कि क्या होता है। इसमें तो माइनस वाला है, छट ही गया है, और प्लस ये भी नहीं होगा, देख रहे यू को बाहर कर दिया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या बच जाता है, अब ये दोनों बच जाता है। वैसे क्या हो जाएगा, माइनस वाला होगा ही, तो क्या हो जाएगा इसका ए नंबर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। आवर्धन का मतलब होता है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की ऊंचाई। अवतल दर्पण हम जो सुबह सुबह चेहरा देखने में काम में लाते हैं, तो उसमें देखे होंगे, अभी पढ़ाए हैं भी है थोड़ा देर पहले, कि समतल दर्पण में जो बड़ा प्रतिबिंब होता है वस्तु के लगभग बराबर होता है। क्या होता है, लगभग एकदम बराबर होता है। ठीक है, इसमें जो है ना तो कम होगा ना बेसी होगा, तो क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण जो होता है कैसा होता है, मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण, पार्श्व का मतलब होता है पीछे वाला भाग, कैसा होता है पीछे वाला भाग, जो देखने वाला दर्पण जो होता है वो कैसा होता है। मोटर गाड़ी जैसे देखे होंगे मोटरसाइकिल होता है, उसके दोनों ओर एक दर्पण लगा हुआ होता है ना, जो पीछे की दृश्य को देखने के लिए होता है, वो दर्पण होता है आपका उत्तल दर्पण होता है। कैसा होता है, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये होता है 2.4 होता है, कितना होता है 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है किरण के समूह को क्या कहते हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन में, और कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बहुत ऊपर ऊपर क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, समझिए और देखिए। कहता है किरण के समूह को, किरण से हम लोग समूह में चलते हैं तो कहते हैं कि लड़का ग्रुप में चल रहा है, ग्रुप कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ग्रुप कहते हैं। उसी प्रकार से जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं और फिजिक्स में किरण साथ साथ चलती है, एक साथ चलती है, उसको हम लोग कहते हैं किरण को कहते हैं पुंज, उस किरण के समूह को कहते हैं पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंज कहते हैं। तो प्रकाश एक साथ चलेगी तो प्रकाश पुंज हो जाएगा, किरण एक साथ चलेगी तो किरण पुंज हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। एक अवतल दर्पण तो अभी कई बार बताए हैं आप लोग को, का परावर्तक सतह कैसा होता है, नशा हुआ होता है, सो क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। कहता है अवतल दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रति, ये तो लगता है रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये हो गया ध्रुव और ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। कह रहा है ये दोनों के बीच में रखा गया वस्तु, जब ये दोनों के बीच में रखेंगे वस्तु को तो कहाँ बनता है, ये दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। और वास्तव ये अवतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब पीछे बनेगा तो वस्तु के सापेक्ष क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्या वैसा बनेगा, बड़ा। वास्तविक तो होगा नहीं, तो एक नंबर कट गया। इसमें भी वास्तविक है, ये भी कट गया। उसके बाद यहाँ पर बड़ा आभासी, यही होगा, क्या हो जाएगा, बड़ा और आभासी हो जाएगा। तो बनेगा नहीं, कैसा बनेगा, बड़ा बनता है। 3 नंबर के लास्ट क्वेश्चन
क्या है, कह रहे हैं जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे क्या कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग जाने ही गए होंगे। जिस दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, धंसा होता है, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अवतल दर्पण। बस यही लास्ट क्वेश्चन था। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।